हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ इट डूइंग फाइन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड की थी आप लोगों के लिए। आरआरबी जेई बुक लिस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट मैंने आपसे डिस्कशन किया कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। नोटिफिकेशन आने के बाद सब प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको इस कंपटीशन से थोड़ा सा आगे जाना है, इफ़ यू वांट टू रियली ग्रैब दैट सीट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और टॉप नॉच प्रिपरेशन करें। उसके लिए मैंने आपको ऑथेंटिक बुक सोर्सेज दे दिए। बहुत सारे कोर्सेज रिलीज हो जाएंगे रिस्पेक्टिव एडुकेटर्स के वंस दी नोटिफिकेशन इज आउट। मेरे कोर्सेज आ जाएंगे आपके सामने वंस दी नोटिफिकेशन इज आउट, बट स्टिल आई वांट कि आप अपना सेल्फ स्टडी चालू कर दें। आप कुछ सब्जेक्ट में अपनी एडवांटेज को डेवलप कर लें, सो दैट जब आप कोर्सेज में पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप बाकी सबके साथ पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप उनसे 2 स्टेप आगे होंगे। तो मैंने आपसे बड़े इंपॉर्टेंट बुक सोर्सेज, सारे ऑथेंटिक सोर्सेज जो हो सकते थे, अनस्पॉन्सर्ड, मेरा पर्सनल जो व्यू था वो मैंने आपसे डिस्कस किया एंड आपने बड़ा अप्रिशिएट किया वीडियो को, सो थैंक यू सो मच। नाउ एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन कमेंट हमेशा आ जाता है मेरे कमेंट सेक्शन में जब भी मैं अपने बुक सोर्सेज देती हूँ आपको। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था सम ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ से आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को और ज़्यादा पॉलिश कर पाएंगे। उस बुक को भी आपने बड़ा प्यार दिया, बहुत अप्रिशिएट किया। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे एक बड़ा कॉमन कमेंट हमेशा आ जाता है जब भी मैं एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करती हूँ। नाउ इट इज़ अ वेरी फेमस बुक, और इसके बारे में मैं आपसे आज अपना पर्सनल ओपिनियन, पूरा रिव्यू डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए कि जब आपको पता चल जाएगा, ये वीडियो जब आप देख लेंगे, तो आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। यू कैन मेक योर ओन डिसीजन कि आपको ये बुक लेनी है या नहीं लेनी है। ये बुक आपके स्टडी टेबल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव बुक्स जहाँ से आप अपना सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, PYQs देख सकते हैं। उन्हीं सारे बुक्स में से एक ये भी बुक है। बहुत सारे एडुकेटर, और आई वुड से सारे ही एडुकेटर आपको ये रिकमेंड करेंगे, आपके सीनियर से बुक रिकमेंड करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि आपको ये बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आज मैं आपसे सब कुछ डिस्कस करूंगी, सो दैट कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर फ्रेंड ये बुक सॉल्व कर रहा हो और अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डिप ना करे। और अगर आपने सॉल्व कर लिया है और कोई और नहीं सॉल्व कर रहा है या आपको बोल रहा है दैट यू वेस्टेड योर टाइम, तो भी आपका कॉन्फिडेंस डिप ना करे। मैं आज आपको क्लैरिटी दे दूंगी एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट रिनाउंड बुक। मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, सबने बहुत बार रिकमेंड किया। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नन अदर देन यूथ पब्लिकेशन। कभी भी सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम के बारे में बात होती है तो यूथ पब्लिकेशन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ की बात करूंगी तो यूथ पब्लिकेशन बहुत फेमस यहाँ नहीं है। यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता का बहुत ट्रेंड है, खुरमी का बहुत ट्रेंड है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट एनी अदर स्टेट, आई थिंक कि आंख बंद करके लोग रिकमेंड करते हैं आपको यूथ पब्लिकेशन सॉल्व करने के लिए। करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपके सामने यहाँ जो इमेजेस लगाई हुई हैं, ये सिर्फ आपको फ्रंट पेज रिमाइंड कराने के लिए लगा दिया है। देखिए ये जो बुक है ये आपको देखिए जेई के लिए है, जेई के लिए है, जेई के लिए, जेई बोले तो जूनियर इंजीनियर के लिए है। नीचे की जो 2 बुक्स मैंने आपको दिखाई है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो एई के लिए यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो बुक आप अपने लिए ले सकते हैं, बीट एई और बीट जेई। अब देखिए ये जो जेई की बुक्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन है। सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर हैं। किस एग्जाम के? सारे एग्जाम के। सभी स्टेट में जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं उन सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ आपके पास गिवन है। सारे एग्जाम्स में जितने एई, ईएसी, पीएसयूज के एग्जाम होते हैं वो सारे यहाँ आपको गिवन है। यू टॉक अबाउट यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एई, पीएसयू, ईएससी, एनी, यहाँ किसी भी स्टेट के जेई की बात करिएगा आपको जेई का पेपर मिल जाएगा। बट आपको क्या पेपर वाइज मिलेगा? नहीं, यहाँ पे सब कुछ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे 3 वॉल्यूम मैंने लगाए हुए हैं, बट जेई के टोटल 5 वॉल्यूम्स हैं। आपको पता है 13 to 14 सब्जेक्ट्स हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में हैं। उन 13 to 14 सब्जेक्ट्स को 5 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप वॉल्यूम 1 की बात करोगे तो इस वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बिल्डिंग मटेरियल के, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, सीपीएम एंड पर्ट के। वॉल्यूम 2 में आ जाइएगा तो यहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के। साइमल्टेनियसली जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के वॉल्यूम 3 में मिलेंगे एंड देन वॉल्यूम 4 एंड देन वॉल्यूम 5। ऐसे करते करते आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। पूरे 5 वॉल्यूम को कंबाइन करके आप पूरा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाएंगे।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको 5 बुक्स में जेई लेवल के पूरे क्वेश्चंस पूरे सिविल इंजीनियरिंग के डिवाइड किए गए हैं, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली एई के लिए आपके पास 2 वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे कुछ 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे कुछ 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल सिविल इंजीनियरिंग आपको गिवन है। नाउ एडवांटेज क्या क्या है मैं आपसे क्लियरली डिस्कस कर लेती हूँ। यूथ पब्लिकेशन आपके पास क्यों होनी चाहिए, इसका क्या एडवांटेज है अगर आप किसी भी एई जेई एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो। पहला एडवांटेज, ये आपको ट्रेंड बता देगा कि व्हाट आर दी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी अपीयरिंग इन योर एग्जाम, क्योंकि प्रीवियस ईयर के इसके पास सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको सॉल्व करते करते ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो आप एनालिसिस बेटर कर पाएंगे। सेकेंड, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। इतने सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे और सॉल्व करेंगे, बेस्ट पार्ट क्या है इसका कि आपको, अच्छा उसको एडवांटेज में ले लूँगी, तो आप जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतने सारे न्यू क्वेश्चन जब आप देखेंगे सॉल्व करते करते, तो डेफिनेटली आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया और आपने बहुत सारे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा लिए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो गई। थर्ड, कि आपको बहुत ज़्यादा क्या करना होगा, मेस्ड अप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को चैप्टर में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले आपको सॉइल ओरिजिन से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स में, उनको एक जगह डीक्लटर करके दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्ले मिनरोलॉजी जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन सारे एग्जाम में क्ले मिनरोलॉजी से आए हैं वो सारे गिवन है, तो रिस्पेक्टिवली आपको चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा, चैप्टर्स ढूंढना ईजी हो जाएगा, टॉपिक सर्च करना ईजी है, टॉपिक सब टॉपिक्स में गिवन है। फोर्थ एडवांटेज अगर मैं आपसे बात करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी बुक्स आप पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग के, बी इट गुप्ता एंड गुप्ता, बी इट खुरमी, या आप एस एकेडमी की ले लीजिए हैंडबुक जो होती है, या किसी भी रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बहुत सारी बुक्स आजकल मार्केट में है, सिविल की गोली एंड XYZ, उन सब में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरा का पूरा कंबाइंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन 2-3 बुक्स से पढ़ने की जगह आप इस ए बुक से सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैरायटी आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। फिफ्थ और लास्ट एडवांटेज जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे। प्रीवियस ईयर में जहाँ पे भी जो न्यूमेरिकल्स भी आए हैं वो भी यहाँ एडेड है। आपने अभी एसएससी जेई 2023 प्री में देखा है कि आपके लिए थोड़ा सा पेपर पैटर्न से अलग आया, इसीलिए आपको दिक्कत हुई। आपने न्यूमेरिकल्स भी देखा, नो मैटर कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बट बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए ना, वो बेसिक कैलकुलेशन तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ ये डिपेंडेंसी रखना कि सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ये गलत है। तो आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी दिख जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस लेवल के न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल गेट लेवल के लिए नहीं करनी है जहां यू नीड अ सेल्फ साइंटिफिक और वर्चुअल कैलकुलेटर, बट आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। फाइन, तो उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। ये बता दिए मैंने आपको सारे एडवांटेजेस जो आपको यूथ पब्लिकेशन से होने वाले हैं। नाउ कमिंग डाउन टू डिसएडवांटेजेस, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में मेरे दिखता है कि नहीं सॉल्व करना चाहिए, करें कि नहीं करें, क्लियरली मैं आपको डिसएडवांटेजेस अभी बता देती हूँ। जो सबसे पहला मेजर एंड आई फील दी ओनली डिसएडवांटेज इज, वो है कि इसमें मिस्टेक्स हैं। कुछ इसमें जो आंसर्स हैं वो गलत गिवन है। क्या वो रेक्टिफाई आप कर सकते हैं? बिल्कुल आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अगर आप अंधाधुंध पढ़ाई ना करें तो। अगर आपने ये सोचा है ना कि मैं यूथ पब्लिकेशन लूंगा या लूंगी और उसको पूरा रटोफाई कर लूंगी और जाके एग्जाम हॉल में टिक कर दूंगी, तो दैट्स समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पहले तो कंटेंट इतना ज़्यादा है, मैं अभी एई की बुक देख रही थी व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, तो मैंने एई की बुक में अभी देखा कि सिर्फ सर्वेइंग से 1000+ क्वेश्चन हैं। सिर्फ सर्वेइंग एक सब्जेक्ट में आपके पास 1000+ क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली हर सब्जेक्ट में 1000+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सारे क्वेश्चंस मगअप कर पाए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और क्या ऐसा होता है कि आपने सारे क्वेश्चंस रीड किया और वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाए आपके एग्जाम हॉल में? बिल्कुल नहीं होने वाला है। 10% क्वेश्चंस PYQ से आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे रटोफाई करके आप अपने पूरे PYQs को। नहीं, PYQ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कितना क्रिस्प है, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। दैट इज दी ओनली थिंग। अब देखो, मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे मिस्टेक्स दिखेंगे कहीं ना कहीं, वो मिस्टेक्स आप रेक्टिफाई तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट टॉप नॉच होगा।
अगर आप अपने लॉन्ग नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, आप अपने कंटेंट को सॉलिड रखेंगे, तो अगर कहीं पे आपको गलत ऑप्शन गिवन है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसने गलत ऑप्शन चूज किया है आंसर में, तो आप उसको मार्क कर लेंगे एंड देन उसके बारे में स्टडी करके आप करेक्ट आंसर वहां पे जाके रेक्टिफाई कर लेंगे। क्या मैक्सिमम आंसर्स गलत गिवन है? नहीं, मैक्सिमम आंसर्स नहीं है, फ्यू परसेंटेज मैं आपको बोलूंगी जो वहां पे गलत आंसर्स गिवन है, तो आप उनको बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप स्टार मार्क कर लीजिए अगर आप डाइसी हैं, और उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, आपका नॉलेज और बढ़ेगा ही। फाइन। दूसरी चीज तो मेजरली होती है स्टूडेंट्स के साथ जब वो यूथ पब्लिकेशन लेके बैठते हैं कि जैसे ही वो बुक खोलेंगे उनका कॉन्फिडेंस ऐसा जुप से डिप करेगा। क्यों? मैंने आपको बताया, अभी मैंने सर्वेइंग ओपन किया था, सर्वेइंग की बुक में 1000+ क्वेश्चंस थे एई के लिए। डू यू थिंक कि 1000+ क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ऐसा गेम है? नहीं, ऐसा गेम नहीं है। आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ देखना, अटेम्प्ट करना विल बी अ टफ टास्क। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, नो मैटर आप कहीं से भी पढ़िए, किसी एडुकेटर का कोर्स लेके पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कहीं से नोट्स मंगा के पढ़िए, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप कितना भी अच्छा पढ़ लें आपसे वो सारे 1000 क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होंगे ही, ठीक है, वैरायटी होगी ही। एग्जाम हॉल में टॉपर से नहीं बन सकते पूरे क्वेश्चन, मैं जाके बनाऊंगी, कोई भी एडुकेटर जाके सॉल्व करेगा पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सही बन जाए, दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, उनको लीव करना ही आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। नाउ कमिंग डाउन टू, जब आप बुक ओपन करते हैं और जब देखेंगे कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डिप करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के भी आपका कॉन्फिडेंस डिप करेगा कि मैं इतना सारा सॉल्व कैसे करूं। इसको सॉल्व आप ऐसे करेंगे, इस प्रॉब्लम से आपको कैसे बचना है। बेस्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि यूथ पब्लिकेशन में सब कुछ चैप्टर वाइज गिवन है। फिर से उसी एग्जाम्पल पे जाती हूँ, आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आपने पहला चैप्टर पढ़ा सॉइल ओरिजिन। सॉइल यूथ पब्लिकेशन तभी सॉल्व कर पाएंगे आप प्रैक्टिकली और बेस्ट पॉसिबल वे में जब आप एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लेते हैं साइमल्टेनियसली। फिर दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन जाके लगा लेते हैं साइमल्टेनियसली। गुप्ता एंड गुप्ता जैसा केस तो है नहीं, गुप्ता एंड गुप्ता में तो आपको सब कुछ हौच पौच एक साथ दिया है, आपको खुद ढूंढना पड़ता है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ पे गिवन है। बट यहाँ पे आपको सब कुछ कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज किया है टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में। आप डायरेक्टली बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, ब्रिक्स पढ़े, ब्रिक्स के क्वेश्चन लगा लिए, सीमेंट पढ़े, सीमेंट के क्वेश्चन लगा लिए, कंक्रीट पढ़े, कंक्रीट के लगा लिए, टिम्बर पढ़े, टिम्बर के लगा लिए। आप एक साथ सोचेंगे कि मैं पूरा बिल्डिंग मटेरियल पढ़ लूँ और फिर क्वेश्चंस लगाने के लिए जाऊँ, तो जब आपसे 500 में से 100 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, 150 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। और इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करना, सारी चीज़ें याद रख के बिकम्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन लगा लिए, जहां डाउट लगा उसको मार्क कर दिया, रिसर्च करके वहां पे रेक्टिफिकेशन कर दी। ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एवरी टाइम यू वांट टू सॉल्व यूथ पब्लिकेशन। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोली, आपको चाहिए टॉप नॉच कंटेंट, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे से पढ़िएगा अपने कंटेंट को ताकि आप मिस्टेक्स को समझ पाएं कि हाँ यहाँ पे गलत गिवन है। सेकंड, चैप्टर वाइज सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करिए। प्रायोरिटाइज करिएगा, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट रखनी है आपको। मैंने आपको बताया कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला 1000+ क्वेश्चन थे सिर्फ और सिर्फ सर्वेइंग के, जब मैं आपसे बात कर रही थी सिर्फ सर्वेइंग के आपके पास 1000+ क्वेश्चन थे। तो आपको क्या पूरे 13-14 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के सॉल्व कर लेना है इस बुक से? नहीं। आप ऐसा करिए कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। कैसे बनेगी प्रायोरिटी लिस्ट? आप जिस भी रिस्पेक्टिव एग्जाम की बात कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके ये पता कर लो कि किसका वेटेज ज़्यादा है। जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, जहां आपको बहुत गजब की प्रिपरेशन करनी है सो दैट यू कैन स्कोर रियली वेल, उनको आप सॉल्व कर लीजिए कम से कम यूथ पब्लिकेशन से, सो दैट कि आपके मार्क्स मतलब कटने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाए। और आपके बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिससे बहुत ही 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वहां अगर चीज़ें गड़बड़ा भी गई तो वो मैनेजेबल है, राइट। तो जहां आपको प्रायोरिटी ज़्यादा है, जहां प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, उसको तो यूथ से कर ही लीजिए। नाउ माई लास्ट सजेशन वुड बी कि यूथ पब्लिकेशन तभी टच करिएगा जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी जेई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 18th ऑफ दिसंबर, आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा।
आपके पास इनफ टाइम है, आप बिल्कुल यूथ पब्लिकेशन लेके बैठ सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RRB JEE 2024, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशंस, आप बिल्कुल ये बुक अभी ले सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप टेक्निकल बहुत टॉप नॉच यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, वहाँ से सफिशिएंट नए टाइप के क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, PYQs आपके पूरे कवर हो रहे हैं, आपके पास SSC JEE का PYQ है, आपके पास RRB JEE का PYQ है, आपके पास गुप्ता एंड गुप्ता है, आपके पास कोई और ऑब्जेक्टिव बुक भी है, तो आपको लगता है कि आपने ये 3-4 बुक बहुत अच्छे से कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑल्सो लीव दिस बुक। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि इफ़ यू डोंट अटेम्प्ट दिस बुक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरा सिर्फ ये क्या मैं बोलूँ पॉइंट है इस वीडियो का कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चंस पहले से देख लेना है, सो दैट कि आपका माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट प्राइमरीली आपका कॉन्फिडेंस डिप ना हो, आप एंशियस मत हो जाएं कि ये कहाँ से आ गया। आपको थोड़ा सा अपना मेंटल स्टेबिलिटी डेवलप करने आना चाहिए कि ठीक है इनिशियल के क्वेश्चन नहीं बने, बट आगे के क्वेश्चन उन क्वेश्चंस की वजह से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। वो सब आपको बिल्ड कर पाओगे आप जब आप मॉक दोगे और आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो डोंट ट्राई टू मग अप एवरीथिंग, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको दिखेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करिए, उनको बिल्कुल मार्क कर दीजिए कि ये बिल्कुल ही थर्ड क्लास क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे इतना टाइम इन्वेस्ट करके मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा कट टू कट क्वेश्चंस देखिए, स्मार्ट वर्क करके अच्छे से एनालिसिस करिए और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, सब कुछ करने की कोशिश मत करिएगा। फाइन। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको अपना ओपिनियन, आपसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस किए हैं। अगर आप मुझसे लास्ट में मेरा कंक्लूजन पूछेंगे कि मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, दैट यू शुड गेट दिस बुक और नॉट, मैं बिल्कुल कहूँगी कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग दिस बुक। बिल्कुल आपके पास अगर इनफ टाइम है तो आप ये बुक लीजिए और ग्रेजुअली इनको सॉल्व करना शुरू करिए। मेरा जो भी कोर्स आएगा उस कोर्स में इस बुक से क्वेश्चंस एडेड होंगे। मैं सारे रिस्पेक्टिव बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, जो मुझे लगेंगे कि अच्छा हाँ इसमें क्वेश्चन थोड़े रिपीटेटिव भी हैं ना, रिपीटेटिव भी हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहे होंगे। तो मुझे जो भी क्वेश्चंस लगेंगे कि जिनका लेवल अच्छा है, जो नोट्स में होने चाहिए, जो आपके सोल्यूशन में होने चाहिए, जिनका आइडिया आपको होना चाहिए, वो मैं बिल्कुल ऐड करते हुए चलूँगी इस बुक से भी और बाकी जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे भी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको सेल्फ स्टडी में अगर ये बुक लेनी है तो बिल्कुल लीजिए। और इस वीडियो के बाद अब आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि यू हैव टू गो अहेड विद दिस बुक और नॉट। आपका जो भी फाइनल डिसीजन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, सो दैट आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि आपने क्या डिसाइड किया है। एंड आई होप कि आपका प्रिपरेशन टॉप नॉच चल रहा हो। कीप द हसल गोइंग एवरीवन। आई विल बी बैक विथ अ न्यू वीडियो सून। टिल देन टेक केयर।